नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में आज इस वीडियो के अंदर जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है वीर रस के कवित, इसके कवि हैं भूषण जी, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है कवि बिहारी जी का, तो कवि बिहारी जी जो थे वो रीतिकालीन कवि माने जाते हैं और रीतिकालीन जो काव्य है उसका जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। यानी रीतिकाल के अंदर अगर हम बात करें कि जो साहित्य लिखा गया उसका साहित्य लक्षण ग्रंथ लिखे गए, एक तरह से उनका जो प्रधान रस रहा है वो कौन सा रहा है? श्रृंगार रस रहा है। लेकिन जो कवि भूषण हैं ये है तो रीतिकालीन कवि, लेकिन इनके काव्यों के अंदर श्रृंगार रस का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि वीर रस का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। इनकी जो कविताएं हैं उनके अंदर राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम और जैसे ओजस्विता, ओज गुण की विशेषता से युक्त इनकी रचनाएं लिखी हैं। और इनके काव्य का अगर नायक की हम बात करें तो जो महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल जैसे जो राजा हुए थे वो इनके काव्य में क्या हुए हैं? नायक हुए हैं। तो एक प्रश्न आता है कई बार कि कवि भूषण जी रीतिकालीन कवियों से अलग क्यों हैं? तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने अभी कुछ बातें बताई आप लोगों को कि रीतिकाल का प्रधान रस श्रृंगार रस है। रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उन्होंने जो भी काव्य लिखा है उन्होंने श्रृंगार रस के अंदर ही लिखा है, श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। किंतु कवि भूषण के काव्य में श्रृंगार रस की अपेक्षा वीर रस की प्रधानता है और कवि भूषण जी ने वीर रस में अपना साहित्य लिखा है और यही कारण है कि वह रीतिकालीन कवि होते हुए भी रीतिकाल के कवियों से अलग है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कवि भूषण जी, जिनका वास्तविक नाम अगर हम देखें तो घनश्याम नाम था। क्या नाम था? घनश्याम नाम था। और इनके पिताजी की अगर हम बात करें तो पंडित रत्नाकर इनके पिताजी का नाम है। और फिर भूषण कौन है? तो भूषण जो है बच्चों वो इनकी उपाधि है। भूषण जो है वो उपाधि है और मूल नाम क्या है इनका? घनश्याम है। और ये हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। और इनके काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है बल्कि कौन से रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। और जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण होता है। कौन सा गुण होता है बच्चों? ओज गुण होता है। तो इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है और ओज गुण की विशेषता से मंडित है। और इनके काव्य का जो नायक है वो छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल इनके काव्य के नायक हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि भूषण का जीवन परिचय और इनकी कुछ बातें जो कि हम हमेशा मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप बिल्कुल संक्षेप में एक शॉर्ट समरी के रूप में इसे तैयार करें ताकि याद करने में आप लोगों को आसानी रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये किस काल के हैं? तो ये हिंदी साहित्य में रीतिकाल, हिंदी साहित्य में रीतिकाल के कवि हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि भाई इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म तारीख आप लोग ध्यान रखेंगे सन 1613 ईस्वी में। सन 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1613 ईस्वी के अंदर। और कहाँ पर हुआ है ये जन्म अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अंदर तिकवापुर गांव में इनका जन्म हुआ। और अगर हम बात करें कि इनका मूल नाम, जिसे हम कहते हैं इनका वास्तविक नाम क्या है,
घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। अब भाई ये ध्यान रखिए कि ये उपाधि इनको दी किसने, कि ये जो भूषण उपाधि है ये इन्हें किसने दी, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा थे रुद्र। चित्रकूट के सोलंकी, ये वंश है सोलंकी, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिता का नाम है पंडित रत्नाकर, पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। अगर इनके भाई की बात करें तो भाइयों के नाम भी आते हैं चिंतामणि और मतीराम। चिंतामणि व मतीराम ये इनके भाई हैं। इनके भाइयों की बात करें, और अगर हम बात करें कि इनके काव्य का नायक, काव्य नायक कौन है, छत्रपति शिवाजी तथा महाराजा छत्रसाल, ये इनके काव्य के नायक हैं छत्रसाल। और अगर इनके काव्य के अंदर रस की प्रधानता यानी प्रधान रस, तो वीर रस कौन सा है, वीर रस, गुण, ओज। ठीक, निधन सन 1715 ईस्वी में। इनका निधन हुआ। और प्रमुख रचनाएं ध्यान रख लेंगे, प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाओं के अंदर अगर हम बात करें तो शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बामणी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और अगर इनकी प्रसिद्धि का कारण पूछे कि इनकी प्रसिद्धि का कारण कौन सी है, तो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, शिवराज भूषण। इसको मैं यहां लिख देता हूं, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना, तो आएगा नाम शिवराज भूषण। ये इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए, अब आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा अगर ये सब चीज़ें अगर आप दिमाग में फिट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हिंदी साहित्य में रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे कि जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले के अंदर तिकवापुर गांव के अंदर हुआ है।
और अगर इनका मूल नाम पूछा जाए तो घनश्याम था और भूषण इनकी उपाधि थी। ये जो भूषण उपाधि है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें दी थी। इनके पिताजी का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनके भाई का नाम चिंतामणि व मतीराम था। इनके काव्य का नायक जो है छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल हैं। इनका काव्य का जो प्रधान रस है वो वीर रस है और गुण ओज गुण है। निधन सन 1715 ईस्वी में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावणी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, ये इनकी है। लेकिन इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? शिवराज भूषण। आज ये जो हम चैप्टर इनका पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के अंदर इनके 5 कवित हैं। अब ये कवित क्या होता है? एक छंद का नाम है कवित। तो ये 5 कवित जो है इसमें महाराज शिवाजी जो है उनके शौर्य, पराक्रम और उनकी वीरता का वर्णन उन्होंने अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ के अंदर ये दोनों चीज़ें लिखकर बता देता हूँ कि आप लोग कैसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहले आप इसको एक जीवन परिचय के रूप में याद करेंगे और फिर इसे साहित्यिक परिचय के रूप में याद करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए सुनिए आगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कवि भूषण का जीवन परिचय बताइए, तो कवि भूषण का जीवन परिचय आप लिख सकते हो इस डेटा के आधार पर जो अभी अभी आप लोगों ने याद किया है। इस डेटा के आधार पर आप इसी चीज़ को अच्छे से याद करें। चलिए देखिए, प्रश्न लिखते हैं, नोट करते चलें आप भी। कवि भूषण का जीवन परिचय स्पष्ट कीजिए। कवि भूषण हिंदी साहित्य में रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में हुआ था। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि थी। यह उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था।
चिंतामणि तथा मतीराम इनके भाई थे। चिंतामणि, मतीराम इनके भाई थे। ये छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के आश्रय में रहे थे। इनका काव्य वीर रस से ओतप्रोत है। इनके काव्य का नायक छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल हैं। इनके काव्य का नायक महाराजा छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल हैं। इन्होंने छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल से प्रभावित होकर इन्होंने छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रपाल से प्रभावित होकर अपने काव्य का नायक बनाया। इनका निधन सन 1715 ईस्वी में 1715 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये इनका परिचय है छोटा सा, जो आप याद रख लेंगे इसमें। और इनकी रचनाओं के बारे में भी अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो आप बता सकते हो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है शिवराज भूषण है। इनकी सबसे जो प्रसिद्ध जो रचना है शिवराज भूषण है। और इनकी कविताएं जो हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीयता की भावना है, उसमें वीरता के उद्गार हैं, ओज गुण की विशेषता है। और कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी जो है एक प्रेरणादायी बनी हुई है। ये लाइन भी आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, वीरता के भाव, एवं ओज गुण की विशिष्टता है। ओज गुण की विशिष्टता है। कवि की वाणी
कवि की वाणी आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक परिचय हो गया। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करने में सरल रहेगा आप लोगों को। लिख लीजिएगा कि कवि भूषण हिंदी साहित्य में रीतिकाल के कवि माने जाते हैं और इनका जन्म 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में हुआ था। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि थी। ये उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इनको दी थी। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। चिंतामणि तथा मतीराम इनके भाई थे। ये छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के आश्रय में रहे थे। इनका काव्य वीर रस से ओतप्रोत है। इनके काव्य का नायक जो है छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल हैं। इन्होंने छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के से प्रभावित होकर ही उन्हें अपने काव्य का क्या बनाया है, नायक बनाया है। और इनका निधन सन 1715 ईस्वी में हुआ था। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, वीरता के भाव और ओज गुण की विशिष्टता है और इनकी वाणी जो है आज भी कवियों के लिए और देशवासियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। क्लियर सभी को? अब मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन नोट करा देता हूँ, यानी कि कवि भूषण का साहित्यिक परिचय बताइए, यानी साहित्य का जो परिचय वो संक्षेप में दीजिए। इस तरह से अगर प्रश्न आते हैं तो फिर आप लोग उसे कैसे लिखेंगे? आप अपने खुद के नोट्स तैयार करें, वीडियो देख देख करके अच्छा लगेगा, और मुझे दिखाएं जिसने बना लिए हैं। मुझे दिखा भी सकते हो आप लोग कि देखिए सर हमने ये लिखे हैं। कवि भूषण का साहित्यिक परिचय संक्षेप में दीजिए। तो इसकी शुरुआत आप उसी तरीके से कर लेंगे। कवि भूषण हिंदी साहित्य में रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में हुआ था। कवि भूषण रीतिकाल के अन्य कवियों से भिन्न हैं, क्योंकि
रीतिकाल में प्रधान रस श्रृंगार है, किंतु कवि भूषण ने वीर रस में काव्य लिखा है। ये छत्रपति शिवाजी तथा छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के आश्रय में रहे थे। महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल से प्रभावित होकर उन्हें अपने काव्य का नायक बनाया। अपने काव्य का नायक बनाया। अपने काव्य का नायक बनाया। शिवराज भूषण इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता है तथा ओज गुण की विशिष्टता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, छत्रसाल दशक, शिवा बामणी आदि। इनके काव्य में राष्ट्रीय भावना, वीरता के भाव तथा ओज गुण की विशिष्टता पाई जाती है। विशिष्टता पाई
जाती है। इनका काव्य आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। इनका निधन सन 1715 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये एक साहित्यिक परिचय भी आपके सामने लिखा है। दोनों बातों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। पहले जीवन परिचय को नोट करेंगे और उसके बाद में साहित्यिक परिचय को नोट करेंगे। तो एक बार वापस से सुनिएगा कि जब भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई कवि का साहित्यिक परिचय बताइए, तो कवि भूषण हिंदी साहित्य में रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में हुआ था। कवि भूषण रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग हैं, क्योंकि रीतिकाल के अंदर प्रधान रस जो है श्रृंगार है, किंतु कवि भूषण ने वीर रस में काव्य लिखा है। ये छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल के आश्रय में रहे थे। महाराजा शिवाजी और महाराज जो छत्रसाल है उनसे प्रभावित होकर ही उन्हें अपने काव्य का नायक बनाया है। शिवराज भूषण इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता है, ओज गुण की विशेषता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, छत्रसाल दशक, शिवा बावणी आदि। इनके काव्य में राष्ट्रीय भावनाएं, वीरता के भाव हैं, ओज गुण की विशेषता पाई जाती है। और इनका जो काव्य है वो आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आप ये साहित्यिक परिचय लिख दीजिए, यानी शुरू में जो शॉर्ट डेटा आपको लिखवा रखा है उसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। वहीं से ये दोनों पैराग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं रीडिंग ज़रूर करूँगा। परिचय तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य जो है सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण जी का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी रत्नाकर त्रिपाठी, मूल नाम घनश्याम, भूषण उपाधि। छत्रपति शिवाजी छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त था। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावणी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास उल्लेखनीय हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार यानी कि भाव, ओज गुण का वैशिष्ट्य है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। इस पाठ में कवि भूषण के 5 कवित्व लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य भी तारे जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। इस तरह ये जो 5 कविता उसका वर्णन किया गया है, तो ये मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊँगा उस समय एक भूमिका के रूप में आपको ये सब चीज़ें समझाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बच्चों या आगे के जो इसके 5 कवित्व हैं उन 5 कविताओं को हम लोग पढ़ेंगे, उनका अनुवाद करेंगे, उनकी व्याख्या को करने का तरीका समझेंगे और धीरे धीरे ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब हमारे पास ज़्यादा कोर्स नहीं बचा इस बुक के अंदर। एक शिवराज भूषण वाला यानी भूषण की एक कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक और कविता बचेगी, बहुत छोटी सी कविता है, उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की। और फिर आपकी ये जो सर्जन बुक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लोग आगे अपनी योजना बनाकर तैयारियां करेंगे उसी तरीके से। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।